जय श्री माता जी। सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से उपस्थित आप सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत है। सहयोग आज का महायोग। इन सत्रों में प्रतिदिन हम ध्यान कर रहे हैं और अलग अलग विषयों के ऊपर ज्ञान भी ग्रहण कर रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि हमें आत्म साक्षात्कार बड़े आसानी से परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी की असीम कृपा में तत्क्षण मिल जाता है। लेकिन इसके बाद सहयोग ध्यान में तरक्की करने हेतु हमारे शरीर का जो सूक्ष्म तंत्र है उसका ज्ञान पाना बड़ा आवश्यक है। और जब हम ये सूक्ष्म तंत्र का ज्ञान पाते हैं तो हमारे हाथों से बहता हुआ चैतन्य और इस ज्ञान के जरिए हम हमारे चक्रों को महसूस करके उनमें संतुलन लाके खुद में बदलाव ला सकते हैं। आज हम इस सत्र में सबसे पहले सामूहिक ध्यान करेंगे और उसके पश्चात जानेंगे हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियां और 7 चक्र हैं उन पर उपस्थित देवी देवता। आइए शुरू करते हैं सामूहिक ध्यान से। हम अभी परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करके कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आज के इस ध्यान में हम सभी साधकों को संतुलन अवस्था एवं परम चैतन्य की अवस्था प्रदान करें। धीरे धीरे आंख बंद करें। पूरा ध्यान खुद के अंदर देना है। विचारों को भूल जाना है, उनकी ओर देखना नहीं है, उनके पीछे पीछे नहीं जाना है। अभी हम 3 बार दीर्घ श्वास लेके 5 सेकंड के लिए उसे रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। सब लोग लंबा सांस लीजिए, रोकिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अभी नॉर्मल वाले 2-3 सांस लीजिए। वापिस एक बार दीर्घ श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए। ये करते वक्त सहस्त्रार चक्र पे यानी तालु पे भी जरूर ध्यान दीजिए। वापिस एक बार दोहराते हैं। अभी अपना राइट हैंड हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा हृदय निर्मल और पवित्र कीजिए। हमारे अंदर शुद्ध प्रेम तत्व का भाव जागृत होने दे। राइट हैंड गोद में रखें। अपना लेफ्ट हैंड लीवर पे रखें, यानी राइट नाभि के मध्य नाभि से राइट साइड जो राइट नाभि है वहां पे रखें। प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध
और निर्मल चित्त प्रदान करें। हमारे अंदर की चंचलता और अस्थिरता को स्थिर करें। लेफ्ट हैंड गोद में रखें। दोनों हथेली पे ध्यान दीजिए और तालू में भी ध्यान दीजिए। अभी अपना राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे रखना है, यानी लेफ्ट गर्दन और लेफ्ट कंधे के बीचों बीच, और थोड़ा राइट साइड को देखना है आंख बंद करके। यहाँ पे पूर्ण विश्वास से कहे, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मन में कहते रहिए, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अब ये राइट हैंड हम तालू पे रखेंगे, सहस्त्रार पे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे राइट हैंड से तालू पे और पूर्ण श्रद्धा पूर्वक क्लॉकवाइज गोल घुमाना शुरू करेंगे। गोल घुमाते वक्त पूरे आत्मविश्वास से और दिल से कहे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा लक्ष्य, हमारा चित्त हमारे सहस्रार चक्र में विराजमान हो जाए। परमात्मा की शक्ति से हमें एकाकार कराइए। अब हाथ को स्थिर करें और धीरे से 2 इंच ऊपर उठाएं। तालू और हथेली में हमें क्या अनुभूति आ रही है उसकी ओर ध्यान दें। धीरे से अपना राइट हैंड गोद में रखें। इसी अनुभव से एकाकार रहते हुए हम इस अवस्था में थोड़ी देर ध्यान करेंगे। ध्यान की इस अवस्था में धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। आज का जो विषय है, हमारे शरीर में जो चक्र है उन पर उपस्थित देवी देवता। पिछले कुछ सत्रों से आपने जाना है कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती है, इड़ा, सुषुम्ना और राइट में पिंगला। ये 3 नाड़ियां और 7 चक्र, लेकिन हर चक्र उसका मध्य चक्र होता है, दाया और बाया ऐसे और 2 साथ में उसके भाग होते हैं। तो यानी वैसे देखा जाए तो ये 3 नाड़ियां और लगभग ये 21 मुख्य चक्र है। और भी कई चक्र हमारे शरीर में उपस्थित है, लेकिन हमें अगर तरक्की करनी है ध्यान में, तो ये तीनों नाड़ियों के देवी देवता
वो हमें क्या गुण प्रदान करते हैं, उनसे प्रार्थना करने के बाद हमारे अंदर शक्ति कैसे जागृत होती है, इसका आहिस्ता आहिस्ता हम ज्ञान आज कल और कुछ सत्रों में ग्रहण करने वाले हैं। तो डॉक्टर विश्वजीत जी, इनसे मैं विनती करता हूं कि तीनों नाड़ियां, 7 चक्र और उनका दाया बायां भाग, इसके देवी देवताओं से आप परिचय कराए। बाएं बाजू की जो ईड़ा नाड़ी है, उस साइड की देवता है श्री महाकाली और श्री भैरवनाथ जी। दाहिने साइड की पिंगला नाड़ी की देवता है श्री महासरस्वती जी और श्री हनुमान जी। और मध्य नाड़ी की देवता है श्री महालक्ष्मी जी और श्री गणेश जी। पहला चक्र मूलाधार चक्र, बीच में और बाएं मूलाधार पे है श्री गणेश जी का स्थान और दाहिने मूलाधार पे है श्री कार्तिकेय जी का स्थान। दाहिने स्वादिष्टान पे है श्री हजरत अली फातिमा जी का स्थान और मध्य स्वादिष्टान पे है श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी। 3 नंबर का चक्र नाभि चक्र, मध्य नाभि पे है श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। दाहिने नाभि पे श्री राजलक्ष्मी और बाएं नाभि पे श्री गृह लक्ष्मी जी। भवसागर चक्र पे श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी का स्थान है। चौथा नंबर का चक्र हृदय चक्र, मध्य हृदय चक्र में है श्री जगदम्बा का स्थान। बाएं हृदय चक्र पे है श्री शिव पार्वती जी का स्थान और दाहिने हृदय चक्र पे है श्री सीताराम जी का स्थान। 5वां चक्र विशुद्धि चक्र, मध्य विशुद्धि पे है श्री राधा कृष्ण जी का स्थान। बाएं विशुद्धि पे है श्री विष्णु माया जी का स्थान और दाहिने विशुद्धि पे है श्री विठ्ठल रुक्मिणी जी का स्थान। 6वां चक्र आज्ञा चक्र, सामने वाले आज्ञा चक्र पे है श्री जीसस मेरी माता जी का स्थान और पीछे के आज्ञा चक्र पे है श्री महागणेश जी, श्री महाहिरण्यगर्भ जी और श्री काल भैरव। इनका स्थान पीछे के आज्ञा चक्र पे है। सहस्रार चक्र, यहाँ पे श्री कल्की का स्थान है जो इस कलियुग की देवता है। कुंडलिनी जागरण के बाद इसे उन्होंने खोला है। हमारा अहंकार श्री बुद्ध देवता नियंत्रित करते हैं और हमारा प्रति अहंकार श्री महावीर जी नियंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। तो अभी हमने चक्र और नाड़ी और उन पर उपस्थित देवता, इनकी सूक्ष्मता से जानकारी हासिल की है। हर देवी देवता उस चक्र पर हमें आध्यात्मिक गुण देते हैं और हमारे शारीरिक कार्य का भी नियंत्रण करते हैं। अभी हम परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी के अमृतवाणी से सुनेंगे ये चक्रों पर जो उपस्थित देवी देवता है, इनका हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या कार्य है। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र और उसके ऊपर, उसको मूलाधार कहते हैं, उसको कोई कोई कुल कुंडा भी कहते हैं। कुल कुंड, कुल आप जानते हैं ना, अपना कुल क्या है, उसका कुंड, आपके कुल का कुंड वो होता है। माने कुल माने आपने अभी तक जितने भी जन्म लिए, अनेक अनेक जन्म लिए, वो सारे उस कुंड में स्थित होते हैं जो कुंडलिनी यहाँ बैठी। और दूसरा कुंडल का अर्थ होता है अपन वलय, इसलिए क्योंकि 3.5 वलय में कुंडलिनी होती है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं। अभी जब उठती है तो सबकी सब पूरी नहीं उठती है, ये अनेक धागों से बनी है, समझ लीजिए, लपेटी हुई अनेक धागों से बनी है, इस तरह की होती है। और उसके कुछ कुछ धागे उठते हैं और जब वो उठते हैं तो धीरे धीरे खुलते 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 वो कुंडलिनी ये सब चक्रों को छेदती हुई 6 ही चक्रों को छेदती है। 7वां चक्र नीचे में मूलाधार चक्र है,
षट चक्र 6 भेदन बोलते हैं, 7 चक्र का भेदन कहीं नहीं संस्कृत में लिखा हो, तो उसका मतलब यह है कि मूलाधार चक्र नीचे में है। 6 चक्र को भेदती हुई ऊपर जाती। अब कोई चक्र में समझ लीजिए रुकावट है, आपको मैंने वहाँ जो लोग आए थे पहले दिन उनको बताया था कि उससे ऊपर चक्र स्वाधिष्ठान चक्र माना जाता है, पर स्वाधिष्ठान चक्र तो घूमते रहता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी साइड में होता है। अभी ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इसमें कुंडलिनी जब घुसती है, अगर स्वाधिष्ठान चक्र में खराबी हो, माने आपका फिजिकल साइड में तो आप सोचिए लीवर पहली चीज, तो आपका स्प्लीन, ऊपर का हिस्सा लीवर का खास करके स्प्लीन हो गया, और ये पैनक्रियास हो गया, किडनी और यूट्रस भी, ये सब इससे सप्लाई होता है। और आपका ब्रेन में भी इससे जो मेद होता है, फैट होता है, उसको कन्वर्ट करके, उसको बदल के उस फैट को ब्रेन के लायक बनाते, ब्रेन सेल्स बना देते, वो बदल करके ब्रेन सेल्स बन जाते हैं मस्तिष्क में, मगज में। तो ये भी एक कार्य इसका होता है। अब समझ लीजिए आप बहुत सोचने वाले प्लानिंग वाले आदमी हैं, तो पहले कुंडलिनी पे यहीं पे रुकावट हो गई, पहली स्वाधिष्ठान चक्र काम से गया। अब इसमें 2 साइड है, राइट एंड लेफ्ट। राइट में तो फिजिकल साइड हो गई और लेफ्ट में इमोशनल हो गई। अब इमोशनल में कौन सी है, मतलब ये क्रिएटिविटी का चक्र है। अगर आप आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, आपने बहुत म्यूज़िक का ये किया है, तो भी आपने इस चक्र को बहुत एग्जॉस्ट कर दिया, उसको बहुत इस्तेमाल कर दिया, उसका उपयोग कर दिया, तो भी उसमें फिर कुंडलिनी जाके ज़रा रुक जाएगी, उधर सप्लाई करेगी। दूसरा जो चक्र है उसके अंदर में ब्रह्मदेव और सरस्वती हैं, तो तीसरे चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी नारायण है। नारायण तत्व जो है वही इवोल्यूशन हमको देता है, उसी से हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जहाँ एफ्लुएंस, सुबत्ता बहुत आ जाती है, पैसा बहुत आ जाता है, वहाँ लोग सोचने भी लगते हैं कि इससे आगे कहाँ जाने का है, इसलिए वहाँ इवोल्यूशन होता है ज़्यादा। जब चीज़ भर जाती है, जब कोई मछली ने ये सोचा कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, तो फिर वो ज़मीन पे आने लग गई, तो फिर वो कछुआ हो गई। फिर कछुए को लगा कि भाई मेरा हो गया अभी काम, अभी मुझे आगे को देखने का। जब उससे तृप्ति हो गई तो वो आगे को गया, तो उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके 4 पैर खड़े हो गए, वो जानवर हो गया। रेप्टाइल से वो मैमल हो गया। उसे जानवर से आगे उसको जब जाने का था, उसने कहा कि चलो भैया अब घास वास खा ली, सब कुछ हो गया, अभी आगे को देखने का है, तो फिर वो चिंपैंजी हो गया। चिंपैंजी के आगे उसने सोचा कि इससे तो होता नहीं, और भी ठीक से खड़े होके देखो है क्या दुनिया चारों तरफ। ये जब उसने चीज सोची तब वो जा करके मानव हो। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अति मानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख कहते हैं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है, और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। समझ में आ गई बात? पेट में जो ये 10 गुरु हैं, मुख्य गुरु जैसे ज़ोरास्टर आदि मैंने आपसे बताए थे, नानक, जनक, जो दत्तात्रेय का अवतरण है, जो कि प्राइमोर्डियल मास्टर का, वो पेट में होते हैं, वो हमारे धर्म को जमाते हैं। अब इवोल्यूशन मनुष्य का हो गया, तो उसके सामने पहले एक सबसे बढ़िया राजा लाने की ज़रूरत थी, दिखाने के लिए कि सबसे आइडियल राजा कौन है, तो राम का अवतरण है। ये लीडर्स हैं। अवतरण क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं, क्योंकि बगैर लीडर के इवोल्यूशन नहीं हो सकता, और ये लीडर परमात्मा के अंश होते हैं, इसलिए इनको अवतार कहा जाता है। तो राम का अवतरण हो गया, राम संसार में आए,
बताने के लिए कि एक आइडियल राजा कैसे होना चाहिए, राजकारण कैसे होना चाहिए। 8000 वर्ष पहले ये हमारी चेतना में बात आई, 8000 वर्ष पहले। इसलिए श्री राम का अवतरण संसार में हुआ, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। और इतना ही नहीं, बड़े भारी पिता स्वरूप वो हैं। अब अगर समझ लीजिए आपके हाथ में, मैं ऐसे कहूँ कि हाथ रखो बेटे, अगर आपकी ये पकड़ा जाए राइट हार्ट, इस पे राम का अवतरण है, तो आपसे या तो आप अपने पिता से नाराज़ हैं, और या तो आपके पिता में बीमारी है कोई, या तो उनको हार्ट का ट्रबल है आपके पिता को, या अगर आप पिता हैं तो आप अपने बच्चे से ठीक नहीं हैं। इस प्रकार आपको हर एक चक्र पे पता चलता है। राम का चक्र जो है हृदय में राइट साइड पे है। अब राम तत्व के साथ हनुमान का भी तत्व है। हनुमान का तत्व जो है, उसी से हम विचार करते हैं, उसी से हम फ्यूचर का सोचते हैं। वो बड़ा ज़बरदस्त तत्व है। जब सहयोग में आप पार हो जाते हैं, आपको कोई भी काम कराना हो, कहना हनुमान देख तू कर दे, अब तो आपका कनेक्शन हो गया ना, हो जाता है कोई सा भी कठिन से कठिन। उसके बाद बीच का हृदय चक्र, यहाँ पर जो हृदय चक्र है बीचों बीच में, ये दूसरे तरह का है कि हृदय में शिव जी का स्थान है, और हृदय से शिव जी को छोड़कर शिवानी माँ का स्वरूप धारण करके जगदम्बा बनके भवसागर के ऊपर में स्थित हो जाती है। कि उसके जब भक्तजन डूब रहे होते हैं, हर एक धर्म में भक्तों को सताया जाता है, तो वो माँ बन करके जगदम्बा बन के और उनकी रक्षा करती है। ये रक्षा का तत्व है। अगर किसी आदमी को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, इस तत्व को हम मॉडर्न तक ला के बता सकते हैं। अगर वो सिक्योरिटी की सेंस नहीं है उसको, तो उसका ये चक्र पकड़ता है। इससे श्वास जो है जोर से चलता है। मैंने कहा जगदम्बा का है, श्री सीताराम का चक्र है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हार्ट में शिव जी का तत्व है, शिव तत्व है। अब जानना शिव तत्व को है, और कुंडलिनी जो है वो आपके अंदर चित्त को खींचती है, और आपके चित्त को जब यहाँ पहुँचा देती है, तो ये सदाशिव जी यहाँ बैठे होंगे। यहाँ सदाशिव का स्थान है जो कि हमारा एग्जिस्टेंस है, और उसका हृदय में प्रतिबिंब है आत्मा स्वरूप। जैसे ही वो यहाँ जागृत हो जाती है, हृदय में भी प्रकाश पड़ जाता है, और आत्मा का स्वरूप जो है वो अपने हाथ से बहने लगता है। ये आत्मा का स्पंदन है। जो आपके हृदय का स्पंदन है वो आपके हाथ से बहना शुरू हो जाता है। ये रियलाइजेशन है। तो अब आपको मैंने हृदय चक्र के बारे में बताया, हृदय के बारे में बताया। उसके बाद में हृदय का चक्र में मैंने बताया, हृदय में मैंने कहा कि शिव जी का तत्व है, और उससे ऊपर का जो चक्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, जो कंठ में यहाँ पीछे में होता है। जबकि मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली तब ये चक्र स्थित हुआ है। ये श्री कृष्ण का चक्र, राधा कृष्ण, ये विराट का चक्र। ये विराट पूरा की पूरा विराट बना है। इस सारे विराट में आप छोटे छोटे एक सेल, लेकिन अभी तक आपको अंदाज नहीं है कि आप एक छोटे सेल हैं और वो बड़ा सेल है। जिस वक्त आप पार हो जाते हैं तब आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाता है, आप भी विराट हो जाते हैं। ये विराट का चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी दो साइड है, लेफ्ट और राइट साइड। राइट साइड में राजसिक माने जिसको हम कह सकते हैं कि राइट साइड जिसकी पकड़ती है उसे रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, और जिसकी लेफ्ट साइड पकड़ती है उसको विष्णु माया का करना चाहिए। और लेफ्ट जिसका पकड़ता है उसको ये कि उसको माँ बहन का अक्ल नहीं होती। लेफ्ट की शुद्धि वाले को माँ कौन बहन कौन जिसको अक्ल नहीं होती है उसका ये पकड़ता है। हर एक औरत को जरूरी देखना चाहिए, गया उसका लेफ्ट की शुद्धि जरूर पकड़ेगा। या जो आदमी अपने को बहुत गिल्टी महसूस करता है, अरे मैंने तो ये भी दोष कर दिया, हर समय रोते रहना, उसका भी पकड़ता है। मैं बड़ा दोषी हूँ, उसका भी पकड़ता है। ऐसे अनेक चीज़ें हैं। उसके बाद ये चक्र है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ईगो और सुपर ईगो दोनों को ही कंट्रोल करता है। हालांकि ईगो और सुपर ईगो दोनों ही यहीं से विशुद्धि से ही शुरू होते हैं, पर कंट्रोल किया जाता है आज्ञा चक्र से। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आज्ञा चक्र की जो पकड़ होती है वो इस तरह के लोगों से आते जो बालों का झुपका बना के घूमते हैं। बाल हमेशा साफ रखने चाहिए, माथा हमेशा खुला रखना चाहिए। और ये माथा बड़ी भारी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, इसको सबके सामने झुकाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जाते हैं और माथा झुकाते हैं किसी भी गुरु के सामने। माथा उसी के वहाँ झुकना चाहिए जहाँ परमात्मा का वास है, नहीं तो कहीं भी माथा नहीं झुकाना चाहिए। सब ने यही बताया है हमको। तो देखो कोई भी आया उसी के चरण में, सिवाय अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों के, सबके सामने माथा झुकाने की ज़रूरत नहीं। यह आज्ञा चक्र यहाँ पर है। बुद्ध और महावीर है हमारे माथे में, यहाँ पर बैठे हुए हैं। वही बुद्ध और महावीर के नाम से इस संसार में आए। वो भी अवतरण ही एक है, समझ लीजिए, मनुष्य से अवतरण होने वाले एक विशेष जीव है। उन्होंने आके संसार में अहिंसा का प्रचार किया, पर इस तरह का अहिंसा नहीं जैसे जैन लोग करते हैं कि खटमल को पालो और मच्छर को पालो। उसके बाद अब आखिरी विष्णु जी का अवतरण जिसको माना जाता है, कल की अवतरण माना जाता है, वो आने वाला है। उससे पहले ही मैं आई हूँ जरा संभालने के लिए सबको, क्योंकि वो तो आ रहा है 11 रुद्र लेके। रुद्र माने डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी शक्ति, विध्वंसकारी शक्ति। 11, एक नहीं दो नहीं, 11 विध्वंसकारी शक्ति लेकर के वो आएगा संसार में। कल की जो आने वाला, उसमें कोई शंका नहीं। उससे पहले मैं आई हूँ क्योंकि पहले तुमको पार तो करा ही दो, धर्म के बारे में बिल्कुल कन्विंस करा ही दो, पूरी तरह से परमात्मा की पहचान करा ही दो, जितने बच सकते हैं बचा ही लो भव सागर से, क्योंकि बेटे तो अपने ही है ना। परमात्मा ने जब तुमको बनाया तो वो क्या तुमको मिटाने के लिए थोड़ी बनाया, कि तुम्हारा नाश करने को नहीं बनाया, अपने प्रेम में बनाया है। इसीलिए मैं संसार में आई हूँ कि तुम लोगों को इनके बारे में सब बताऊँ और ये चीज़ हो जाए, और उसके बाद कल की आने वाले हैं। सारे 7 चक्रों का जो वर्णन बताया तुमको सर्वसाधारण तरीके से, तो कितना बड़ा विस्तार है, उसको गहराई से बाद में बताती रहूँगी हमेशा। अभी तो हुई ही यहाँ पर, लेकिन आप आना और उसको पालो। अभी तक जो भी धर्म की व्याख्या हुई है और अधर्म की व्याख्या हुई है, उसको उसका पड़ताला लो, उसको जानो। एक्चुअलाइजेशन है इसमें, कोई भी बात मैंने ऐसी नहीं बताई जिसको मैं सिद्ध करके नहीं बताऊँ। हर एक चीज़ मैं सिद्ध करके आपको बता सकती हूँ। श्री माता जी को इतनी सुंदर जानकारी प्रदान करने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज हमें समझ में आया कि हमारे शरीर को ही मंदिर क्यों कहा गया है, क्योंकि हर चक्रों पर उपस्थित देवी देवता और इतने सारे उनके हमारे ऊपर आशीर्वाद, इससे पूरा शरीर ही तो मंदिर हो जाता है। और शायद ही इसीलिए सहयोग को सर्वधर्म समभाव का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि सहयोग वैश्विकता में विश्वास रखता है। आज हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है वो चक्रों पर उपस्थित देवी देवताओं के बारे में। कल हम इसी विषय के ऊपर अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक सुबह 7 बजे न्यूज़ 1 इंडिया टीवी चैनल पर। सहयोग ध्यान के बारे में अधिक जानकारी पाने हेतु रोज शाम को 5 बजे यूट्यूब चैनल लर्निंग सहयोगा पर लाइव सत्र होते हैं। आज के ध्यान सत्र में यही विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।